नमस्कार, मैं हूं सुनील गुप्ता। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा MS वर्ड में हाइपरलिंक करना। MS वर्ड मैंने चालू कर लिया है। हाइपरलिंक हम क्यों करते हैं ये पहले जान लेते हैं। हाइपरलिंक फाइल में जो भी डेटा है उस डेटा में से किसी भी वाक्य या किसी भी शब्द के साथ हम किसी भी वेबसाइट या कंप्यूटर में स्थित किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं। तो हम पहले थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कैसे हाइपरलिंक करेंगे। ये थोड़ा सा डेटा मैंने ले लिया है। अगर आपको हाइपरलिंक करना है तो सबसे पहले जिस वाक्य के साथ आप कोई वेबसाइट जोड़ना चाह रहे हैं उस वाक्य को आप चयन करेंगे, या जिस किसी शब्द के साथ आप किसी वेबसाइट या किसी फाइल को लिंक करना चाह रहे हैं उसका चयन करेंगे। मान लीजिए ये वाक्य है, इस वाक्य के साथ मुझे गूगल वेबसाइट को लिंक करना है। इसका हमने चयन कर लिया। चयन करने के बाद रिबन के अंदर इंसर्ट टैब पे हम क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिंक विकल्प है। अगर MS Office 2013 आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे लिंक दिखेगा, या उससे नीचे का वर्जन है जैसे MS Office 2007 या MS Office 2010 तो सामने ही आपको हाइपरलिंक दिखेगा। तो यहाँ पे हम लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक विकल्प दिखेगा। हाइपरलिंक विकल्प पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। अब हमें जिस वेबसाइट का रेफरेंस देना है उस वेबसाइट को हम एड्रेस बॉक्स में टाइप करेंगे। अब उस यहाँ पे मैं गूगल का रेफरेंस दे देता हूँ, तो गूगल वेबसाइट का नाम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, google.co.in मैंने डाल दिया। अब इसको ओके बटन हम प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने के बाद आप देखेंगे उस वाक्य के साथ वेबसाइट लिंक हो गया है, यानी यहाँ पे इस वाक्य के साथ उस वेबसाइट का हाइपरलिंक हो गया है। अब जब भी कभी हम इस शब्द पर क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसको हमने इस वाक्य के साथ लिंक किया है। अब इस पे क्लिक करने के लिए पहले कंट्रोल बटन दबाना होगा। कंट्रोल बटन दबा के जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट ओपन होगी जो हमने लिंक किया था। अब एक जगह और मैं आपको दिखाता हूँ हाइपरलिंक करके। मान लीजिए किसी शब्द के साथ में मुझे किसी वेबसाइट का रेफरेंस देना है। ये एक शब्द का मैंने चयन कर लिया। इस शब्द के साथ अगर किसी वेबसाइट को जोड़ना है तो उसका चयन करेंगे। चयन करने के बाद फिर उसी तरह से लिंक में जाएंगे। लिंक में जाके हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस वेबसाइट का रेफरेंस दे देंगे। तो इस बार मैं hindipro.com को लिंक कर देता हूँ। hindipro.com मैंने डाल दिया है। डालने के बाद आप देखेंगे इस शब्द के साथ अब वो वेबसाइट लिंक हो गई है। अब इस पे जब हम कंट्रोल बटन दबाकर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे hindipro.com वेबसाइट खुल गई है इस तरह से। अब हम जानेंगे किसी शब्द या किसी वाक्य के साथ कंप्यूटर में स्थित किसी फाइल को लिंक करना। तो किसी वाक्य को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस वाक्य को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस वाक्य के साथ किसी फाइल को अगर लिंक करना है तो उसी तरह से आप लिंक में जाएं। लिंक में जाने के बाद हाइपरलिंक पर क्लिक करें। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद जिस फाइल को आप यहाँ पे जोड़ना चाह रहे हैं उस फाइल के डेस्टिनेशन पे जाएं। मैंने ई ड्राइव से एक फाइल सेलेक्ट कर लिया है। फाइल का नाम है Windows 10, एक PDF फाइल है, उसको मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। इस वाक्य के साथ वो फाइल लिंक हो गई है। अब इस पे जब भी हम कंट्रोल बटन दबा के क्लिक करेंगे तो वो PDF फाइल ओपन हो जाएगी। क्लिक करने के बाद अगर इस तरह का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है तो आप यस बटन पर प्रेस करें। यस बटन पर प्रेस करने के बाद जो फाइल लिंक की गई है खुल के आपके सामने इस तरह से दिख जाएगी। अब इसको बंद कर देते हैं। मान लीजिए किसी एक शब्द के साथ किसी फाइल को हाइपरलिंक करना है तो उस शब्द का आप चयन करें। मान लीजिए एक शब्द हमने लिया, इसके साथ किसी फाइल को हाइपरलिंक करना है तो फिर उसी तरह से लिंक में जाएंगे, हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद उस फाइल पर जाएंगे और उसको सेलेक्ट करके ओके बटन प्रेस कर देंगे। वो फाइल यहाँ पे आप देखेंगे लिंक हो गई है। अब जब भी हम इस पर कंट्रोल बटन दबाकर क्लिक करेंगे वो फाइल ओपन हो जाएगी। इस तरह का डायलॉग बॉक्स अगर डिस्प्ले होता है वर्ड पर क्लिक करने के बाद तो आप यस बटन प्रेस कर दें, वो फाइल ओपन हो जाएगी आपकी इस तरह से।
एक बात आप ध्यान रखें, यह फाइल अगर आप कहीं भेजते हैं किसी वाक्य या किसी शब्द के साथ, आपने किसी वेबसाइट को हाइपरलिंक किया है तो वो तो आसानी से खुल जाएगा, लेकिन अगर कंप्यूटर में ही स्थित किसी फाइल को आपने अगर हाइपरलिंक किया है किसी शब्द या किसी वाक्य के साथ, तो अगर इस फाइल को अगर आप कहीं भेजते हैं तो वो जो आपने फाइल लिंक किया हुआ है उसको भी साथ में भेजना पड़ेगा, तभी वो फाइल खुलेगी और उसी पाथ पर उसको रखना पड़ेगा जिस पाथ से आपने लिंक किया हुआ है। तो आप ध्यान रखें कि आपने अगर किसी वेबसाइट को हाइपरलिंक किया हुआ है तो वो आसानी से खुल जाएगा, लेकिन अगर किसी फाइल का आपने हाइपरलिंक किया हुआ है तो उस फाइल के साथ वह फाइल भी होनी चाहिए जिसका आपने हाइपरलिंक किया है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपने जाना MS वर्ड में हाइपरलिंक का प्रयोग। यह वीडियो ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपकी ईमेल आईडी पर आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।